आज के दिन आपके बीच में एक वचन को लेकर आना चाहता हूं, स्तुति के ऊपर। ये नाम, ये शब्द सुनने से आसान लगता है। स्तुति तो हर कोई करते हैं, स्तुति हर कोई करते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रेज करके कहते हैं, PRAISE, प्रेज करके कहते हैं। हिंदी में इसके अलग अलग बातें हैं, हम देखेंगे। स्तुति के बारे में आज के दिन मैं बताना चाहूंगा। स्तुति दो प्रकार के होते हैं। स्तुति के भेंट होती है, फिर स्तुति के बलिदान भी होते हैं। माने भेंट की भी एक स्तुति है, फिर एक बलिदान की भी एक स्तुति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक वचन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। भजन संहिता 34 उसके पहली आयत को जरा पढ़ें। भजन संहिता 34 उसके पहली आयत। मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती। कैसे? परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? परमेश्वर की जो स्तुति है, वचन लिखने वाला प्रभु का दास दाऊद ये कहते हैं, निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। निरंतर जो शब्द आया, इसके अर्थ को हम बाद में देखेंगे। ये निरंतर क्यों कहते हैं? सबसे पहले यदि हम इब्रानी भाषा की ओर चले जाएंगे तो हम हर कोई कहते हैं, स्तुति का शब्द को हर एक को मालूम है। हम बोलते हैं हालेलुया। क्या कहते हैं? हालेलुया। हालेलू और या, ये अलग अलग दो शब्द है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो हालेलुया होता है। हालेलू का अर्थ स्तुति, यहां का अर्थ परमेश्वर, यानी हालेलुया का जो पूरा शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलू यानी स्तुति, यह हालेलू यानी स्तुति, यह मतलब परमेश्वर, परमेश्वर की स्तुति हो। तो केवल स्तुति शब्द को देखेंगे तो हालेलू, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आपकी और मेरी नहीं, स्तुति किसकी हो? परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल में लगभग इस शब्द को 207 बार जिक्र किया गया है। इन शब्द को, परमेश्वर की स्तुति के बारे में जिन शब्द को दर्शाया गया, लगभग 207 बार इसे दर्शाया जाता है। पहली बार यह शब्द उत्पत्ति के पुस्तक उसके 29वें अध्याय की 35वीं आयत में मिलता है, जब लेया अपने चौथा संतान को जन्म देती है, जिनका नाम यहूदा करके रखा जाता है। यहूदा का अर्थ ही है कि स्तुति करना, प्रभु की स्तुति करना। वजह क्या थी कि वो बांझ के समान दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे पति मेरे प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं। परंतु परमेश्वर जब एक एक करके संतान देने लगते हैं तो उनके परिस्थिति के मुताबिक वो एक एक संतान का एक नामकरण करती हैं। चौथा संतान जब आ जाते हैं, उनका नामकरण करती हैं यहूदा। इसका मतलब इसके द्वारा प्रभु की स्तुति होगी। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में यदि हम आ जाएंगे तो 11 का 25 में हमें यह बात को देखने मिलता है, स्तुति के बारे में, परमेश्वर की महिमा करने के बारे में। यीशु ये कहते हैं, हम आगे को भी देखेंगे, यीशु ये कहते हैं, प्रभु आपकी मैं स्तुति करता हूं, हे पिता मैं आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप ये बातें बुद्धिमानों से छिपा कर रखा, बड़े बड़े विद्वानों से छिपा कर रखा, और बच्चों के सामने आप इसे प्रकट किए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें परमेश्वर ने बुद्धिमानों से छिपा कर रखा, बच्चों के सामने, यानी ज्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है उनके सामने प्रकट करने से यीशु अपने पिता से एक बात कहते हैं, इसीलिए आपका ये कार्य के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेजी में केवल हर जगह आपको आमतौर पे प्रेज शब्द को मिलता है, अंग्रेजी के बाइबल में।
इब्रानी के बाइबल में आपको आमतौर पे हालेलुया शब्द मिलता है, परंतु हिंदी में अगर देखेंगे तो इसके भिन्न भिन्न प्रकार के 6 शब्द को मिलता है जो हालेलुया शब्द का अर्थ होता है। पहला धन्यवाद है, इसका अर्थ है जो आपको उत्पत्ति के पुस्तक 29 का 35 में मिलेगा। दूसरा हमने जो पढ़ा भजन संहिता 34 का 1 में स्तुति शब्द मिलता है। तीसरा गुणानुवाद कहते हैं, मतलब उनके गुणों को विस्तार से बताना, उसे स्तुति कहते हैं। वो भजन संहिता 51 का 15 में लिखा है। चौथी बात ये लिखा है, स्तुति का एक और अर्थ है या ट्रांसलेशन महिमा करना, परमेश्वर की महिमा करना। वो आपको मत्ती 9 का 8 में मिलेगा। और 5वीं बात है, जब आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय की 18वीं आयत में पढ़ते हैं तो स्तुति के एक और अनुवाद मिलता है, प्रभु की बढ़ाई करना। हालेलुया। 6 भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से स्तुति शब्द को परमेश्वर जिक्र करते हैं और फिर हिंदी भाषियों के लिए भिन्न भिन्न शब्द मिलता है जिनके द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। लेकिन स्तुति करने की जो तरीका है वो 2 भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। आप में से कितने लोग हैं, आपने कोई चीज के लिए प्रार्थना की थी और प्रभु ने आपके प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और उसके बदले में आपने प्रभु की स्तुति किया? कितने लोग ऐसे हैं यहां पे? यस, आपने प्रभु से प्रार्थना किए और इंतजार किए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, आप प्रभु की महिमा करते हैं, उनकी गुणानुवाद करते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं। आमतौर पे इसे बोलते हैं स्तुति की भेंट चढ़ाना। पहली बात समझ में आ रहा है? स्तुति के भेंट चढ़ाना। पिछले हफ्ता किसी ने अपने खेती से सेम लेकर आए और पता नहीं प्याज लेकर आए, लहसुन लेकर आए, कुछ साग लेकर आए। क्या के लिए लाए? प्रभु ने आपको दिया तो आप प्रभु के लिए धन्यवाद का उस बलि को चढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए लेकर आए। आप हमारे जगहों में आप जाएंगे, उड़ीसा में खासतौर पे हमारे जो चर्चेस हैं, बैप्टिस्ट चर्चेस में, अभी भी आप जगहों में चर्चों में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक अंडा आया होगा, मुर्गी का जो अंडा आया होगा, पहला फल कुछ आया होगा, पपीता आया होगा, कुछ कटहल आया होगा, कुछ सेम आए होंगे, कुछ धान आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा। पापा के चर्च में मैंने ये सब देखा है। कोई अपना जो मुर्गी पालन करते हैं घर में और उसका पहला बच्चा भी लेकर आते हैं, चर्च में देते हैं, मुर्गा ला कर देते हैं। पिछली बार जब मैं घर गया था तो घर में मुर्गा था, तो मैंने मम्मी से पूछा क्या आप मुर्गा पालना शुरू कर दिए? तो बोले नहीं, हमने पालना शुरू नहीं किया, फलाने विश्वासी ने अपना मुर्गा पाल रखे हैं, तो उनमें से एक मुर्गा ऑफरिंग के साथ लेकर आए हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु ने कुछ दिया तो उसके बदले में आप प्रभु के लिए कुछ भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु ने कुछ आपके लिए किया और उसके बदले में आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपने प्रार्थना किया था, प्रार्थना सुनी गई और अब आप क्या करते हैं? स्तुति के भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप भेंट चढ़ाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। पहला तरीका, आपने प्रार्थना किया, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और उसके बदले में आप प्रभु को जो भी महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं, बढ़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, ये सब स्तुति के भेंट कहलाता है। हालेलुया। क्या कहलाते हैं? स्तुति के भेंट है। हन्ना प्रभु के मंदिर में गई, जो बांझ थी, ऐसा लिखा है। संतान नहीं होने के कारण उनका पति ने एक और पत्नी को ले लिया। ये उस जमाने की बात है, आज के जमाने में नहीं लेना भाई लोग।
उस जमाने की बात है। आज के जमाने में, आज के समय में मसीह कलीसिया के लिए दूसरे पत्नी अलाउड? बोलिए ना, दुख है इधर के? नहीं, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे पत्नी को ग्रहण की, परंतु हन्ना परमेश्वर के मंदिर शिलो में चली जाती है और प्रार्थना करती है। वचन में ऐसा लिखा है, वो इतने दुखी थी, इतने परेशान थी कि उनके बोली, उनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस होठ थरथरा रहे थे। वहां के रहने वाले जो पादरी साहब हैं, दूर से देखकर कहते हैं, सुबह सुबह मतवाले बनकर आए हैं आप, कुछ पी रखे हैं? कोई मनुष्य आपको पहचाने ना पहचाने, पर आपका परमेश्वर आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके हृदय की हर एक परिस्थिति को जानते हैं। उस समय एक मन्नत मांगती है, क्या कहती हैं? हे प्रभु, यदि आप मुझे यदि पुत्र संतान दे तो मैं उसे आपकी सेवा के लिए अर्पण करूंगी। क्या बोली? आपकी सेवा के लिए अर्पण करूंगी। इसे बोलते हैं स्तुति का भेंट चढ़ाना। हालेलुया। यदि आप देंगे मुझे तो उसके बदले में मैं आपके लिए यही करूंगी। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्तुति के भेंट, धन्यवाद के भेंट। हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं, मन में आता है यदि परमेश्वर मेरे परिवार में ऐसे करेंगे, यदि परमेश्वर मेरे बच्चे के जीवन में ऐसे करेंगे, यदि परमेश्वर मेरे व्यवसाय में ऐसे करेंगे तो मैं भी बदले में उनके लिए ये करूंगा। इसे क्या कहते हैं? स्तुति के भेंट चढ़ाना। हालेलुया। स्तुति के भेंट चढ़ाना, द ऑफरिंग ऑफ प्रेज। इसे कहते हैं द ऑफरिंग ऑफ प्रेज। आपको कुछ मिला, कुछ प्राप्त हुआ और उसके बदले में आपने कुछ चढ़ाया। आपको याद होगा 400 वर्ष बाद जब इस्राएली मिस्र के गुलामीपन से निकलकर आ रहे थे, सबको यह बात मालूम होगी, मिस्र के गुलामीपन से जब निकलकर आ रहे थे, कुछ देर की रास्ता उन्होंने तय कर ली है, कुछ देर उन्होंने मिस्र के गुलामी से निकलकर आजादी के साथ साथ चल रहे थे, बड़े आनंद मना रहे थे क्योंकि 400 साल बाद आजादी मिली है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बड़ा विशालकाय समुद्र दिखाई दिया। याद आ गया? याद आ गया? बड़े विशालकाय समुद्र दिखाई दिए। समझ में नहीं आया आगे कैसे बढ़े, कैसे बढ़े। कुछ लोग प्रभु के दास मूसा के विरोध में खड़े हो गए, बोलने लगे, मिस्र में क्या हमारे लिए समाधि नहीं थी? यहां जो मरुभूमि में हमें मारने के लिए ले आए, आगे बढ़ेंगे तो डूब मरेंगे और यहां खड़े रहेंगे तो हमारे विरोधी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। उनके पास हथियार भी है, उनके पास घोड़े भी हैं, रोंद लेंगे, और उनके पास रथ भी है, वो ताकतवर है। हम तो गुलाम हैं, हमारे पास तो ईंट बनाने के लिए कुछ औजार मिले थे, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। लड़ने के लिए कोई तलवार हमारे पास है नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य वहां पे करते हैं और हम सबों को मालूम है, परमेश्वर ने उनके लिए महासमुद्र में रास्ता खोलते हैं। उस रास्ते सूखे भूमि से इस पार से उस पार तक चले जाते हैं। चले जाते समय उनके पीछे पीछे उनके विरोधी भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, 14 अध्याय के निर्गमन की 14 अध्याय के आखिर में यह पता चलता है, ये सब पार कर जाते हैं लेकिन इनके विरोधी पार नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब 15वां अध्याय के दूसरी आयत से पहली आयत से 7वीं आयत तक अगर आप देखेंगे, निर्गमन उसके 15वीं अध्याय, जल्दी से खोलिए जरा, उसकी पहली आयत से जरा पढ़िएगा। तब मूसा और इस्राएलियों ने परमेश्वर के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर का गीत गाऊंगा
क्योंकि वह महाप्रतापी है। दूसरी आयत पढ़िए, दूसरी आयत। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। आगे, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। 7वीं आयत तक जो बातों को लिखी गई हैं उसे कहते हैं परमेश्वर की गुणानुवाद का शब्द। हालेलुया। कौन से शब्द हैं? परमेश्वर की गुणानुवाद करने का, धन्यवाद देने का, उनके बढ़ाई करने का शब्दों को दर्शाया गया। क्या है ये? उन्होंने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा, उसके बदले में कि उनका प्राण बच गया, वो जिंदा बच गए हैं। वे, उनके बाल बच्चे, उनके बुजुर्ग और उनके जितने भी मवेशी थे, प्रत्येक बच गए, कोई भी लूटे नहीं। एक एक जान माल बच गए, कोई भी नष्ट नहीं हुआ। जब उन्हें अपने आंखों से देखा कि सब कुछ सुरक्षित हो गया है और विरोधियों का सत्यानाश हो गया है, तब वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसे कहते हैं स्तुति का भेंट चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों से, मुंह के बोली से आप अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। क्या वजह के लिए? कि परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, गुलामी से आजादी दिया। उनको जब एहसास हो गया कि अब कुछ भी हो जाए, महानद के पार वाले लोग हमें किसी भी हालत में आकर फिर से बंदी नहीं बना सकते, फिर से हमें गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर के छुटकारा के काम को महसूस करते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए परमेश्वर की स्तुति की बोली बोलते हैं। हालेलुया। उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? क्या करते हैं? तुलना कर रहे हैं। महानद के उस पार बहुत सारे देवता थे, पर महानद के इस पार हमारे साथ एक और ईश्वर है, एक और परमेश्वर है। अभी तक महानद के उस पार के देवताओं को 400 साल में शायद जान रहे थे, पहचान रहे थे, लेकिन इस सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में भनक तक नहीं थी। वजह क्या था? परमेश्वर किसी से बोल नहीं रहे थे, किसी से बातें नहीं कर रहे थे। 400 साल बाद यदि किसी से परमेश्वर ने बोला तो वो मूसा था, एक गडरिया था, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति से परमेश्वर ने बातें करना शुरू किया। जब ये महानद के पार आ गए, तब एहसास हुआ कि ये परमेश्वर, ये हमारा ईश्वर उन सबों ईश्वर से महान है। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर की महानताओं के बारे में समझने लगते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर की स्तुति करना शुरू होता है। Hallelujah. When you receive the revelation of who the Lord is and how mighty He is, then automatically the words of praise comes out of your mouth. Hallelujah. कोई रोकता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, परंतु जब आप परमेश्वर के प्रकाशन को पा जाते हैं, परमेश्वर के उस सामर्थ्य बातों को आप महसूस कर जाते हैं, परमेश्वर ने जो कार्य आपके जीवन में किया हुआ आप देखते हैं, आपके हृदय चुप नहीं रहती है, आपके मन शांत नहीं रहती हैं, आपकी बोली शांत नहीं रहते हैं, आप ताली बजाते हुए परमेश्वर के गुणानुवाद करते हैं। हालेलुया। इसे ही कहते हैं स्तुति का भेंट। हालेलुया। क्या कहते हैं? स्तुति का भेंट। अभी तक तो डरे हुए थे, क्या सोचकर? विद्रोही के यानी विरोधियों के ताकत को देखा और डर गया, दुश्मनों के सामर्थ्य को देखा और डर गए। परंतु जब परमेश्वर के सामर्थ्य देखा तो क्या हुआ? प्रभु की स्तुति किया। हालेलुया। हम में से कई लोग इसीलिए स्तुति नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर नहीं देख रहे हैं, आप अपने विरोधी की ताकत की ओर देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? आप कष्ट को ही देख रहे हैं, आपके साथ होने वाले
मुसीबतों को ही देख रहे हैं कि वो कैसे आपको डुबो रही हैं, आपके बच्चों के जीवन कैसे खराब हो रहा है। बस आप उस दुख, तकलीफ, शैतान की ताकत को देखते हुए स्तुति के शब्द नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य की बातों को देखेंगे तो आपको परमेश्वर कहेंगे नहीं, हे मूसा मेरे लिए गीत गाइए। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा, हे मिरियम आप मेरे लिए डफनी लेकर बजाते हुए आप गीत गाइए, नहीं कहेंगे। आपको ऑटोमेटिकली परमेश्वर की स्तुति करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग इतने आत्मा में आ जाते हैं, वो स्थान नहीं देखते हैं, वो किस स्थान में खड़े हैं नहीं देखते हैं। मेरे पापा उनमें से एक है, उनको आप बाजार में भी ले जाइए, साथ साथ चलते समय मेरे पापा रास्ते के कोने में थोड़ी देर के लिए चले जाते, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वहां खड़े होते हुए प्रार्थना शुरू हो जाता है। मैं बोलता हूं पापा सब लोग देख रहे हैं, आप घर में किया करो ना। फिर पापा ने मुझे एक बार बोले, घर में पहुंचते पहुंचते शायद जो मेरे मन में बात आई ना मैं भूल जाऊंगा, तो अभी जो बात प्रभु ने मेरे मन में दिया उसके लिए मुझे प्रभु का स्तुति करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने विरोधी के ताकत को देखा, दुष्ट के कार्य को देखा और स्तुति बंद हो गई, स्तुति बंद हो गई। कईयों के जीवन में ऐसा होता है, व्यवसाय बढ़ नहीं रहा है, स्तुति बंद हो गई, स्तुति की भेंट चढ़ाना बंद हो गई। लेकिन परमेश्वर की ताकत को देखिए, मुझे परमेश्वर, सब लोग शायद डरे हुए, उस लाखों के भीड़ में एक व्यक्ति था जो जानता था, जिस परमेश्वर ने मुझे होरेब के पहाड़ में दर्शन दिया है, वह परमेश्वर मेरे लिए समुद्र को भी दो भाग करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि मैं इससे घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, वहां बढ़ते बढ़ते भी शायद पीछे मुड़कर कुछ लोग देखे होंगे, डर रहे होंगे, भाई साहब अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आए जा रहे हैं, हमको मारेंगे। लेकिन अगुवाई देने वाला मूसा डरता नहीं है, घबराता नहीं है। इसीलिए 15वें अध्याय की शुरुआत होते ही, 15वें अध्याय की शुरुआत होते ही उस शब्द को देखते हैं, तब मूसा। आप समझ में आया? तब मूसा, तब मिरियम नहीं, तब इस्राएली नहीं, तब मूसा और उसके साथ होने वाले इस्राएली मिलकर एक भजन गाया, एक गीत गाया। कौन सा गीत है? स्तुति के गीत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, अगुवे हो जाते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी आपके साथ साथ आराधना करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप वो व्यक्ति बन जाए जिसमें आग लगी हो, तो आसपास में भी वही पवित्र आत्मा की आग लग जाए, ताकि वे भी आत्मा में होकर स्तुति कर सके। सब लोग आराधना करने के बाद यहाँ पे एक और महिला, मूसा का जो बहन थी मिरियम, वह भी डफली लेकर गाना गाते हुए, बजाते हुए, उनके साथ और भी महिलाएं नाचते कूदते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। कब करते हैं? जब इन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कुछ उनके लिए किया। स्तुति के जो भेंट के शब्द है, द ऑफरिंग ऑफ प्रेज, स्तुति के जो भेंट है आमतौर पे 2 तरीके से करते हैं। कब? पहला आप देखते हैं, अपने आंखों से कुछ देखा, तब आपने स्तुति की भेंट चढ़ाई। जल्दी से जरा पढ़िएगा, जल्दी से मत्ती उसके 9वें अध्याय 8वीं आयत को जरा पढ़िए। मत्ती 9वें अध्याय उसकी 8वीं आयत, जल्दी से। हाँ, लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार। क्या हुआ? ये कौन सा घटना है जी? अगर आप 9वें अध्याय की पहली आयत से देखेंगे या समझने के लिए केवल उसकी हेडिंग को देख लेंगे, लकवे के रोगी का चंगा करना। लकवे के रोगी को लाया गया और यीशु ने उसे चंगा किया। और वचन में 8वीं आयत में क्या लिखा है? लोगों ने यह देखा। ये लिखा है, लोगों ने यह देखा। स्तुति की जो भेंट होती है, जब अपने आंखों से देखते हैं, तब आप प्रभु की स्तुति करने लगते हैं।
ये पहला तरीका है। आपकी आंखों से आप देखते हैं और प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। लोगों ने क्या देखा? यीशु ने लाखों तो बीमार को चंगा किया। लोगों ने देखकर अचंभित हो गए, बोले भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मूसा ने गीत गाया, इस्राएलियों ने गीत गाया, फिर मरियम ने भी गीत गाया। क्या है वो जो गीत गाया? तो आंखों से देखा। सुन रहे सभी लोग? स्तुति की भेंट कैसे चढ़ाई जाती है? आंखों से कुछ होते हुए देखते हैं तो स्तुति के शब्द निकल आती है। आप शांत नहीं बैठते हैं, आप प्रभु की आराधना करना शुरू करते हैं, प्रभु की गुणानुवाद करना शुरू कर देते हैं। दूसरे तरीके से या दूसरे परिस्थिति में प्रभु की स्तुति की भेंट चढ़ाई जाती है। आप पढ़ें प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय की 18 आयत जरा पढ़िएगा। 11 का 18 जल्दी से। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करने करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। जीवन के लिए मन फिराव का दान। ये कौन सी घटना है? 10वें अध्याय में चले जाएंगे तो ये घटना की पृष्ठभूमि के बारे में हमें समझ आती है। क्या बात है? एक बार परमेश्वर दर्शन के माध्यम से पत्रोस से जाफा में रहते हुए कहते हैं, आपको जाना है, कुछ लोग आपको ढूंढते हुए आए हैं, उनके साथ आपको जाना है और वचन को सुनाना है। किसके घर जाते हैं? कर्नेलियुस के घर जाते हैं। कर्नेलियुस को वहां जाकर उनके साथ बातचीत करते हुए प्रभु के वचन को बांटते हुए, वचन में ऐसा लिखा है, सुनने वाले सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए। इसे समझ में नहीं आया। अभी तक तो यहूदियों के बीच में हो रहा था, अब अन्य जाति के बीच में भी हो गया। वहां पे सेवकाई हो गया। सेवकाई के बाद 11वें अध्याय में पता चलता है कि यहूदियों के बीच में भी अभी तक हुआ था। 10वें अध्याय वो पहला अध्याय है जो यूनानियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में भी होना शुरू हो गया। लोगों को पहली बार तो समझ में नहीं आया। कुछ लोग इसके विरोध में हो गए कि हे पत्रोस, आप जाकर एक अन्य जाति के घर में खाना कैसे खा सकते हैं? उनके साथ बैठते उठते कैसे सकते हैं? कर नहीं सकते। फिर पत्रोस गवाही देते हैं कर्नेलियुस के घर में क्या क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कर्नेलियुस के घर में क्या क्या हुआ। जो विरोध में बोलने वाले लोग भी शांत हो गए, जिनको यह प्रकाशन नहीं मिला था कि अब तक केवल यहूदी नहीं पर अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने जीवन का वरदान खोल दिया है, वो दरवाजे खोल दिए हैं, वो अनंत जीवन उनके लिए भी खोल दिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके लिए भी दे दिए हैं। सब लोग चुप हो गए। यह है सुनते हुए वहां के सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई किए। पहला तरीका, आप देखते हुए स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। दूसरा, आप सुनते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन जवानों से कहना चाहूंगा, प्रभु की स्तुति करने के लिए देखने की आवश्यक है और सुनने की भी आवश्यक है। कई लोग आज के दिन में देखते हैं और सुनते हैं एक चीज बहुत ज्यादा। यूट्यूब बहुत ज्यादा है। किसकी बढ़ाई होती है? तो यूट्यूब में जो लोग आते हैं उनकी बढ़ाई ज्यादा होती है। किनकी स्तुति होती है? तो फलाने व्यक्ति सुपरस्टार है, उसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं। प्रभु के कार्य को जीवन में देखना शुरू करें तो आपके जीवन से स्तुति होना भी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कार्य को अपने आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे तो स्तुति के बातें आपके मुंह से निकल जाएगी। आप कहेंगे मेरा परमेश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर है ही नहीं है। ताली बजाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। आप सुने और आप देखें।
कुछ लोगों ने चमत्कार को देखा और प्रभु की स्तुति किया, कुछ लोगों ने प्रभु के चमत्कार के कार्य को सुना और प्रभु की स्तुति किया। आज के दिन हम देखते क्या हैं और सुनते क्या हैं? जिन चीजों को देखते हैं वो हमारी अगुवाई करती हैं, जिन चीजों को हम सुनते हैं वो हमारी अगुवाई करती हैं। होने दे कि मेरा देखना और मेरा सुनना प्रभु के वचन से होने पाए। हालेलुया। ताकि इसके द्वारा मेरे मुंह बंद रहने वाला नहीं, पर मेरे मुंह प्रभु की स्तुति निरंतर करने वाला। जहां अकेला है लेकिन फिर भी वहां से भी गीत गाया जा रहा है। वजह क्या है मालूम है? वो हर जगह उसको अगुवाई वही मिल रहा है, उसके जिंदगी में और कोई गीत नहीं आ रहा है, वही निकल रहा है। प्रभु की स्तुति कहीं पे भी करता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। चाहे ठंड हो तब भी प्रभु की स्तुति में लगा है, गर्मी हो तब भी प्रभु की स्तुति में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अवस्था को परमेश्वर ने बदलते हुए उन्होंने देखा और परमेश्वर की स्तुति अपने मुंह से वो कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा और इस्राएलियों ने देखा मरुभूमि का, उनके लिए समुद्र तो भाग होते हुए, उनके दुश्मनों को परमेश्वर ने कैसे मार गिराया, उसको देखते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। देखिए परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में होते हुए, देखिए आपके परिवार में होते हुए, देखिए परमेश्वर को इजाजत दे कि प्रभु मेरे घर में आपके कार्य हो जाए, ताकि मैं उसे अपने आंखों से देखूं। एक व्यक्ति बुजुर्ग थे, मरने की अवस्था आया लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं आ रही है। शायद वो इंतजार कर रहे थे मेरा मौत जल्दी आ जाए तो भला होगा, अच्छा होगा, लेकिन तब भी परमेश्वर से कहते हैं, हे मेरे प्रिय दास, आपको मैं मृत्यु नहीं दूंगा। कब तक? जब तक तुम अपनी आंखों से उद्धारकर्ता को ना देख लो, तब तक आपको मैं मृत्यु नहीं दूंगा। जिस दिन उससे प्रभु के दास मंदिर में चले जाते हैं और मरियम के गोद से उस बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, क्या कहते हैं? नाउ आई विल डाई इन पीस, मैं शांति से अब मरूंगा, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया, मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है और इसीलिए मुझे आपने जीवित करके रखा था। मैं और आप अगर जीवित हैं, प्रभु से कहें, प्रभु आपका कुछ कार्य को मैं देखना चाहता हूं, मेरे परिवार में होते हुए मैं देखना चाहता हूं। दूसरों के परिवार में तो होता रहता है, पर मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, ताकि मैं उसे देखूं। दूसरी बात, मैं कुछ सुन सकूं, ताकि प्रभु मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ कुछ कान हैं, इसीलिए तरस जाते हैं, ताकि वह अपने पड़ोसी का बर्बादी को सुने और खुशी मनाए। सब लोग मेरे साथ हैं? अपने पड़ोसी का बर्बादी को सुने और खुशी मनाए, अपने पड़ोसी का बर्बादी को देखे और खुशी मनाए। हमें दूसरों की बर्बादी को देखकर या सुनकर खुशी मनाने के लिए नहीं, हमें प्रभु के कार्य को देखकर और सुनकर प्रभु की स्तुति करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं स्तुति का भेंट। दूसरा है इब्रानियों के पत्री, उसके 13वें अध्याय के 15 और 16 जरा पढ़िएगा। उसमें एक और शब्द है स्तुति के लिए। पहला हमने प्रभु के वचन से देखा कि स्तुति के भेंट जब आपके जीवन में कुछ होता है, आपने देखा या फिर सुना, उसके द्वारा अपने प्रभु की बढ़ाई की। परंतु यहां पे देखिए कुछ अलग शब्द है, इसलिए हम उसके द्वारा, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, ईश्वर का सर्वदा चढ़ाया करें। ये कौन सा है? कौन सा स्तुति है? बलिदान की स्तुति। सब लोगों को मिल गया? बाइबल में अंडरलाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। स्तुति का भेंट एक था, द ऑफरिंग ऑफ प्रेज एक तरफ है, दूसरा है द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। इसे बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान।
क्या है ये? स्तुति रूपी बलिदान। ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल पहला भाग से, यानी स्तुति रूपक जो भेंट है, उस भेंट से ये बिल्कुल अलग है। स्तुति की भेंट कब चढ़ाते हैं? जब आपने कुछ प्राप्त किया, उसके बदले में आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, गुणानुवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, घुटने में आते हैं, पास्टर के लिए कुछ करते हैं, विश्वासी के लिए कुछ करते हैं, विधवा माता बहन के लिए करते हैं, कुछ अनाथ बच्चों के लिए करते हैं। यह स्तुति के भेंट है। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। क्या है ये? स्तुति के भेंट हैं। कोई बोलते हैं प्रभु ने मुझे इस महीना मेरा सैलरी बढ़ा दिया, पास्टर को मुझे फोन करते, पास्टर जी इससे हमें कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए हम चर्च के लिए क्या करें। मैं सोचता हूं इस भवन में क्या क्या चाहिए। मैं फिर बोलूंगा अगर हो सके आप एक फैन ले आइए, एक फैन ले आइए। वो बोलते हैं हम खुश हैं, एक फैन ले आएंगे। जब वो संडे के दिन आते हैं, पास्टर ने कहा था एक फैन ले आना, और वो लाते हैं दो फैन। कितना लाए? 2 फैन। यहां पे जितने फैन लगी हैं हमने एक भी नहीं खरीदा है, सब इस चर्च के लोगों का लाया हुआ। यहां पे जितने भी साउंड सिस्टम, माइक्रोफोन, कुछ भी दिखाई देगा, एक भी चीज चर्च ने नहीं खरीदा है, सब कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों का योगदान से मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के भेंट, क्योंकि प्रभु ने आपके सैलरी बढ़ा दिया। किसी ने हमसे पूछा आकर, पास्टर जी मैं दशमांश नहीं देना चाहता। मैंने सोचा ये क्या बात हो गया। वो बोले नहीं, मैं 20वां भाग देना चाहता हूं। मैं मन में प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि दशमांश देने के लिए भी लोग, लेकिन वो भाई आकर बोला मैं 20 भाग देना चाहता हूँ, मेरे सैलरी का 20% में हर महीने देना चाहता हूँ। वजह क्या है? इसे ही बोलते हैं स्तुति का भेंट, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए कुछ किया, इसके बदले में आप भी प्रभु की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं इसे? स्तुति का भेंट। इब्रानियों के पुस्तक में जब आते हैं, स्तुति का भेंट नहीं है, स्तुति के बलिदान है। स्तुति रूपी बलिदान। ये बलिदान क्या है? स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति का भेंट तो अब तक सुना था, प्रभु आपने मेरे लिए ये किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे बच्चे के लिए आपने ये किया, मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बलिदान की बात क्या है? हमने पिछले साल में लिदिया के बारे में कुछ वचन सीखे थे, याद होगा? लिदिया के बारे में, यानी फिलिप्पी शहर में जाकर किस प्रकार पौलुस ने अपने सेवकाई को शुरू किया उसके बारे में, और लिदिया कैसे उनके सहायता की, उनके सेवकाई को बढ़ाने में कैसे उनकी मदद करी, खड़ी रही उनके साथ, उसके बारे में हमने सीखा था। लेकिन उसी अध्याय में एक और घटना घटी है, उसके आगे हम नहीं गए हैं। उसी अध्याय में एक घटना घटते हुआ हमें दिखाई देता है। अगर आप 16वें अध्याय में चले जाएंगे, 16वें अध्याय में प्रेरितों के काम, उसके 16वें अध्याय, उसके 16 और 17 जरा पढ़िएगा जल्दी से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए जी बहुत कुछ कहा। उससे 23 आयत जरा पढ़िएगा, 23वीं आयत जरा पढ़िए। हाँ, उन्होंने उन्हें बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उसकी चौकसी कि उन्हें चौकसी से रखे। फिर आगे उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। बस फिलिप्पी में जब सेवा कर रहे थे, एक महिला आती है जो उनकी सराहना करने की कोशिश करती है, दुष्टात्मा से ग्रसित होती है, भावी कहने वाली होती है, और उसके दुष्टात्मा को पौलुस जब दूर करते हैं, उसके ऊपर के जो स्वामी
अब इसके ऊपर से तो आत्मा हट गई है, हमारी कमाई बंद हो गई है, हमारी मुनाफा बंद हो गई है, हमारी बिजनेस बंद हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, पौलुस को और सिलास को पकड़वाया, दारोगा के पास ले गए, बोलने लगे ये हमारे रोमी समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं है, पॉलिटिकली हमारे लिए विरोध में खड़े हो रहे हैं। दारोगा और फिर लोगों ने लेकर उनको बहुत से बेत से मारे। पौलुस क्या किया था, भला किया था, बुरा किया था, दुष्ट आत्मा निकाल कर भला किया था, परंतु जो लोग उसके द्वारा व्यवसाय करते थे उनके लिए बुरा हो गया। कुछ लोग दूसरे को चाहते हैं, भाई तो लंगड़ा ही बना रहे जिंदगी भर, हमारे लिए अच्छा है, क्यों, कम से कम तेरे द्वारा तो वहां पे रेड लाइट में खड़े होगा तो कम से कम 500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। कोई पास्टर गए उसके पास और लंगड़े को ठीक कर दिए, तो उसका मालिक क्या करेगा, पास्टर को जेल में डालेगा। समझ में आया अभी? यही बात पौलुस के साथ हुआ। पौलुस ने ठीक तो किया, लेकिन उसके मालिक को इनके विरोध हो गए, हमारे व्यवसाय ठप कर दिया, इनके द्वारा हमारी व्यापार चलती थी, हमारी मुनाफा होते थे, हम अमीर बनते जा रहे थे, आपने सब कुछ बंद करवा दिया। पौलुस सिलास को ले जाकर मारे पीटे और दरोगा को कहते हैं इनका निगरानी करना। दरोगा ने क्या किया, भीतर की कोठरी में लेकर, उसे बोलते हैं द डार्केंड रूम, अंधकार का कमरा। भीतर कोठरी मतलब वो कोठरी है जिसमें रोशनी, सूर्य रोशनी नहीं पहुंचती है, ऐसी जगह में लेकर भीतर में रखा। और एक और शब्द लिखा गया है काठ, क्या है, काठ ठोक दिए, काठ में ठोक दिए। क्या लिखा है जी, काठ में ठोक दिए। मैंने ग्रुप में वो शेयर नहीं किया है, वो तस्वीर मेरे पास है, किस प्रकार काठ में ठोक दिए जाते थे, किस प्रकार का ये कार्य होता था। नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, दूर हो गया। हाँ, हाथ बांध लिया और पैरों को बलाया, पनिशमेंट दूंगा, बहुत दिखा रहा है, जल्दी जल्दी से सब लोगों को दिखाई दे रहा है, भागा बैठ। हाँ, पैर पैर आगे को, ये पैर ऐसा रहेगा, ये नीचे एक कांच रहेगा, ऊपर एक कांच रहेगा। अभी याद आ गया, याद आ गया, ऐसे कांच से बंधे हुए, ये होल होगा, 2 होल होगा, दोनों होल में पैर डाल दिए जाएंगे और ऊपर से लकड़ी ऐसे बांध दिए जाएंगे, पैर ऐसे ऊंचा रहेगा और कभी कभी हाथ को भी दोनों बांध देकर ऐसे रखा जाएगा। इस प्रकार के उस काली कोठरी में, अंधकार के कोठरी में पौलुस और सिला को मारा हुआ है, पिटाई किया है, बेत लगाया है और उनको वहां पर रख दिया है। लेकिन उसका अगली अध्याय की पहली आयत पढ़िए, उसके 25वीं आयत को पढ़िएगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी क्या कर रहे थे, ये भजन कब गा रहे थे, ये स्तुति कब कर रहे थे, ये आराधना कब कर रहे थे, ये प्रभु की महिमा कब कर रहे थे। इससे बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। समझ में आया? हालेलुया। इसे कहते हैं, ये भेंट की स्तुति नहीं है, ये स्तुति की भेंट नहीं है। This is not the praise of offering or offering of praise. It is the sacrifice of praise. हालेलुया। इसमें पौलुस महासमुद्र को 2 भाग होते हुए नहीं देख रहा है, लकवे के मारे व्यक्ति को चंगा होते हुए नहीं देख रहा है। इसमें कुछ भला कार्य होता हुआ पत्रों जैसे बताया, लोगों ने आराधना किया, प्रभु की बढ़ाई की, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तकलीफ में होकर जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसे कहते हैं स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति रूपी बलिदान। आप कष्ट में है, आपके हाथ में पैर में जंजीर है, आप सोच रहे होंगे
थोड़ा सा नींद आ जाए तो शायद इस दर्द से मैं थोड़ी देर के लिए सुकून मिलेगा, मैं शायद ये दर्द को भूल जाऊंगा। वो नींद के लिए नहीं सोच रहा है, मुझे नींद आ जाएगा तो मेरा ये दर्द शायद मैं भूल जाऊंगा। कुछ लोग दर्द को भूल जाने के लिए शराब पीते हैं। सब लोग मेरे साथ हैं? दिन भर का जो दर्द है वो दर्द को भूल जाए इसलिए शराब पीते हैं ताकि नींद आ जाए, और नींद आ जाने से दर्द गया, याद नहीं रहेगा। आपको याद है यीशु मसीह जब कालवरी क्रूस पर लटकाए गए थे, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। याद आ गया? मैं प्यासा हूं। किसी ने एक स्पंज उठाया, सिरकों में डुबोया, भिगोया और उनके मुंह में देने की कोशिश। ये क्या है? क्या है ये? और यीशु ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या है ये? क्यों ग्रहण नहीं किया? ये रोमी समाज में, रोमी के जो इतिहास में जब आप देखेंगे, ये सिरकों में भिगोया हुआ स्पंज वह हमेशा किसी के क्रूसीय मृत्यु देने से रखा जाता था क्रूस के पास, ताकि कभी भी इसको हम पिला सकें, कभी भी उसके मुंह में इस रस को डाल सकें। वजह क्या था? कि इसको पीने से जो व्यक्ति के ऊपर कोड़े लगे हैं, जो व्यक्ति लहूलुहान है, जो व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है, उसके दर्द मिट जाए। लेकिन यीशु ने दर्द मिटाने नहीं चाहते थे, इसलिए उसे पीने से मना किया। समझ में आया? उसे बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। आज का वचन सीखे, स्तुति हम भेंट चढ़ाने के लिए करते हैं, पर स्तुति दूसरा है, हम बलिदान के साथ करते हैं। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, लेकिन जब उसे पिलाया गया तो उसने पीने से मना किया, क्योंकि उसको मृत्यु से भी, उसके यातनाओं से भी वो प्रभु की अपने पिता की स्तुति करना चाहता था। पौलुस और सीलास कोई बुरे काम नहीं किए थे, कोई अन्याय का काम नहीं किए थे, भले काम किए थे, किसी के दुष्टात्मा को दूर किए थे। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सजा दिलाया, उन पर कोड़े चलाया, बेंत चलाया, उनके पैरों को काट पर ठोक दिया और फिर उन्हें अंधकार के कोठरी में रख दिया। वो चाहते तो सो सकते थे, शायद कोशिश कर सकते थे, प्रभु से प्रार्थना करके कह सकते थे प्रभु जी रात का समय है, हमें थोड़ा सा नींद दे दीजिए। वो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा तकलीफ के समय पर भी वो प्रभु के लिए भजन गाते हैं, उसे ही बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आप जब कुछ भला कार्य होते हुए देखते हैं तो आमतौर पे स्तुति की बातें निकल आती हैं। कोई भली बातें गवाही सुनते हैं, आप जोर से चिल्लाकर हालेलुया पुकारते हैं, प्रभु की स्तुति के लिए पुकारते हैं। जब कोई गवाही देते हैं पिछले दिन में मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पत्नी बीमार था, प्रार्थना किया गया और प्रभु ने चंगाई दिया, तो कलीसिया के सब लोग जोर से प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, वो आसान हो जाता है। कभी कभी आपके सामने लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखते हैं और आप प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि अनहोनी था, हो गया। लेकिन मायने रखता है कि क्या यीशु के समान, पौलुस के समान, सीलास के समान, जब आप दर्द से होकर गुजर रहे हैं, जब चारों ओर आपको अंधियारा ही अंधियारा नजर आ रहा हो, जब चारों ओर से कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रहा हो, जब चारों ओर से कोई सहायता की हाथ आपकी ओर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, जब आप दर्द में टूटते हुए जा रहे हैं, कष्ट में टूटते हुए जा रहे हैं, अपने शरीर पर बेत चलाया गया है, आप लहूलुहान हैं, क्या तब भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं? ये बहुत कठिन है। पहला, स्तुति के भेंट तब चढ़ाते हैं जब आपके पास कुछ आश्चर्यकर्म होता है, लेकिन यहां पे आश्चर्यकर्म कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसके बदले में आपको ताड़ना दी गई, आपको सताया गया, आपको लहूलुहान किया गया, आपको दुखी पहुंचाया गया। किसी का आपने भला करना चाहा, लेकिन कोई व्यक्ति बदले में आपको बुरा किया।
किसी के साथ खड़े होने के लिए आपने कोशिश की, लेकिन कोई आपके विरोध में खड़ा हो गया। वही समय जब आप प्रभु के लिए भजन गाते हैं, आराधना करते हैं, उसे ही बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। एक गाना है, तारीफ के कुर्बानियां प्रभु के घर हम लाते हैं। सुना है? तारीफ के कुर्बानियां प्रभु के घर हम लाते हैं। क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? तारीफ के कुर्बानी। We bring sacrifices of praise unto the house of the Lord. याद आ गया? We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. Offering of praise नहीं ला रहे हैं, sacrifice of praise ला रहे हैं। ऑफरिंग ऑफ प्रेज में आप आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कुछ किया है। पर सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज में आप दुख उठाते हैं, आप तकलीफ उठाते हैं, आप दर्दनाक परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। तब भी पौलुस, सिलास और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफ को गले लगा करके पिता का स्तुति किया। एक और बार उस आयत को, 25वीं आयत को पढ़िएगा, एक और बार पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन को गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। मतलब बाकी लोग भी सो नहीं पा रहे हैं। सोच रहे होंगे भाई तुम लोग तो कष्ट में हो, हमारा हाथ पैर तो बंधा नहीं है लेकिन कमरे में है, हमें तो सोने दो। खुद इतने पीड़ा में हो तब भी गाना गा रहे हो, तब भी प्रभु की स्तुति कर रहे हो। वजह क्या था? पौलुस और सिलास के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अगर मैं जीऊं तब भी प्रभु के, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी प्रभु के। प्रभु की सेवा में हम जब बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कभी कभी आश्चर्य कर्म दिखाई देंगे, कभी कभी आश्चर्य बातें हम सुनेंगे। हमें स्तुति के भेंट उस समय चढ़ाना है। लेकिन एक और बात याद रखना है कि प्रभु के सेवकाई में बढ़ते बढ़ते कभी कभी तकलीफ का समय भी आएगा, कष्ट का समय भी आएगा, हमारे ऊपर बेंत चलाने वाले भी आएंगे, हमारे लहूलुहान करने वाले भी आएंगे, हमें तड़पाने वाले भी आएंगे, लेकिन स्तुति बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसे ही बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा और ये कहकर समाप्त करूंगा, स्तुति रूपी भेंट जब चढ़ाते हैं तो उससे पहले आश्चर्य कर्म को देखते हैं। मतलब आश्चर्य कर्म हुआ तो अपने स्तुति की भेंट चढ़ाई, लेकिन स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं आश्चर्य कर्म होने से पहले। समझ में आया? आश्चर्य कर्म के बाद नहीं, आश्चर्य कर्म की उम्मीद करते हुए आप पहले स्तुति के बलि चढ़ाते हैं। जब पौलुस और सिलास ने भजन गा रहे थे आधे रात के वक्त पर, नहीं पता था रोशनी कहां से आएगी, नहीं पता था उनका जंजीरें कौन खोलेगा, नहीं पता था सहायता करने वाला कौन आएगा, लेकिन फिर भी स्तुति कर रहे थे। वचन में लिखा है उसके अगले आए बड़ा भूकंप हुआ। हालेलुया। इन दोनों में जो ताकत देखते हैं वो स्तुति रूपी बलि में। समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, इन दोनों प्रकार के स्तुति में, स्तुति के भेंट में आप सामर्थ को प्रकट होते हुए पहले देखते हैं, लेकिन स्तुति के बलि चढ़ाते हैं तो इसके द्वारा आप सामर्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, आप आश्चर्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आप मजबूर करते हैं परमेश्वर को कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ कीजिए। परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं, अंधेरे कमरे में रोशनी ले आते हैं, जंजीरों को खोलते हैं, हालेलुया, आजाद कर देते हैं। जो व्यक्ति उससे पहले घायल किया था वही व्यक्ति, पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है हिंदी में, वही व्यक्ति
के जेलर दरोगा पौलुस को सिलास को ले जाता है और उनके घाव पर मलहम पट्टी करता है। जीवन बदल जाता है और वही दरोगा उसे दिन प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके मानता है और उसके पूरे घराने बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जीवन में कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, दरिद्रता हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु की स्तुति रूपक बलिदान चढ़ाना बंद नहीं करना, रुकना नहीं, क्योंकि वो करने से आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा इंतजार नहीं करते हैं कि प्रभु आप ये करेंगे तभी मैं आपके लिए करूंगा। आमतौर पे जो नए नवेली जो विश्वासी लोग होते हैं ना चर्च में, सब लोग मेरे साथ हैं, कोई बुरा मत मानना, जो नए नए लोग होते हैं वो आकर क्या प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी प्रार्थना करें मेरे पति दारू छूट जाए, मेरे पति को नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चा ठीक हो जाए। ये किसका प्रार्थना होता है मालूम है? ये नए नए लोग जो विश्वास में आते हैं, जो धीरे धीरे प्राचीन होते जाते हैं, वो उनके जीवन में तकलीफ आया है तो वो स्तुति के बलि चढ़ाना शुरू करते हैं, स्तुति के बलि चढ़ाते हैं। स्तुति रूपक बलि जब चढ़ती जाती है, मालूम है कि अब मेरा परमेश्वर कुछ कार्य करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कुछ करेगा तो मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, उसे स्तुति की भेंट बोलते हैं। वो आप प्रभु में जब पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ये शब्द लागू होता है। परंतु जब प्रभु में आप नए पुराने होते जाते हैं, प्रभु में जब आप ज्यादा दिन बिता लेते हैं, विश्वास में परिपक्व होने लगते हैं, आपके सामने कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कैसे भी क्षति आए, कैसे भी कमी आए, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको मालूम है मेरी स्तुति रूपक बलि से मैं प्रभु के सामर्थ्य को अपनी ओर खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चारों ओर दुख है, परेशानी है, लेकिन दूसरों को बताने के बजाय मैं अपने परमेश्वर के सामने बताऊंगा। पौलुस अगर सोचा होता पतरस को बुलाइए, किसी को बुलाइए जो जाकर हमारी बातें किसी बड़े से अधिकारी को बताएगा, नहीं, क्या किए? अपने यहाँ स्तुति रूपक बलि चढ़ाना शुरू किए। स्तुति रूपक बलि वो है, आपके परिस्थिति आपके विपरीत होता है, आपके आनंदमय परिस्थिति नहीं होता है, आप कष्ट पीड़ा दर्द से होकर गुजर रहे हैं, आपकी आशाएं पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, चारों ओर अंधियारा है, लेकिन तब भी आप प्रभु की भजन गाते हैं, तब भी आप प्रभु की महिमा करते हैं, तब भी आप परमेश्वर की हालेलुया करते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। उसी को ही बोलते हैं स्तुति रूपक बलि।